30 अक्टूबर 1981 वो तारीख जिस दिन एक ऐसा मिशन लॉन्च हुआ जिसने इतिहास रच दिया। इस मिशन को बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान स्पेस सेंटर से 6:04 UTC पर लॉन्च किया गया था, जो 1 मार्च 1982 को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा। लेकिन लैंडिंग के केवल 128 मिनट बाद ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मगर इतने कम समय तक सरवाइव करने के बाद भी इसने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया। ये मिशन था वेनेरा 13, जिसे यूएसएसआर द्वारा वीनस की सरफेस पर लैंड करवाया गया था। ये एक लैंडर मिशन था जिसने कुल 128 मिनट वीनस की सरफेस पर बिताए, जो कि एक रिकॉर्ड है। जिसके बाद वीनस की हार्श कंडीशन के कारण ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि इतने देर तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट अभी तक वीनस की सरफेस पर नहीं सरवाइव कर पाया है। तो आखिर ये वेनेरा 13 मिशन क्या था और इसके द्वारा हमें क्या क्या जानकारी मिली, आइए आज के वीडियो में जानते हैं यूएसएसआर द्वारा चलाए गए वेनेरा प्रोग्राम की पूरी कहानी। (1960) के दशक में अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों ने इस कोल्ड वॉर को स्पेस में भी जारी रखा था। जहां अमेरिका उस दौर में चांद पर जाने की तैयारी कर रहा था, वहीं रूस अपने वेनेरा प्रोग्राम के जरिए वीनस की सरफेस पर उतरने की तैयारी में था। वेनेरा प्रोग्राम यूएसएसआर द्वारा 1961 से लेकर 1984 के बीच चलाया गया एक स्पेस प्रोग्राम था, जिसका पर्पस वीनस के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। इस मिशन में टोटल 16 स्पेसशिप्स को भेजा गया, जिन्हें वेनेरा 1 से लेकर वेनेरा 16 तक नाम दिया गया था। इनमें से 13 स्पेसक्राफ्ट वीनस के एटमॉस्फेयर में पहुंचे, लेकिन केवल 10 ही वीनस के सरफेस पर उतरने में कामयाब रहे। वेनेरा प्रोग्राम की शुरुआत वेनेरा 1 और 2 मिशन से होती है, जिन्हें 1961 में वीनस की ओर भेजा गया था। लेकिन ये मिशन असफल रहे, क्योंकि ये दोनों मिशन वीनस तक नहीं पहुंच पाए। वेनेरा 1 मिशन को 12 फरवरी 1961 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वीनस के पास से फ्लाई करना और स्पेस में रेडिएशन और मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना था। लॉन्च के कुछ समय बाद तक तो इसका संपर्क पृथ्वी से बना रहा, लेकिन 100 घंटे बाद इसका संपर्क पृथ्वी से टूट गया। माना जाता है कि एक्सट्रीम हीट और हाई रेडिएशन के कारण इसके इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया। वेनेरा 2 मिशन को 12 नवंबर 1965 को लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भी वेनेरा 1 मिशन की तरह ही वीनस के पास से फ्लाई करना था। वेनेरा 2 मिशन के साथ कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी भेजे गए थे, जिनका काम साइंटिफिक स्टडीज को परफॉर्म करना था। मगर अनफॉर्चुनेटली किसी तकनीकी खराबी के कारण वेनेरा 2 वीनस के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने से पहले ही खराब हो गया। ऐसा माना जाता है कि ये भी वीनस के एक्सट्रीम हीट को नहीं सह पाया। वेनेरा प्रोग्राम के शुरुआती असफल मिशनों के बाद यूएसएसआर द्वारा वेनेरा 3 से लेकर 6 तक के मिशंस को लॉन्च किया गया था। इस मिशन में शामिल स्पेसक्राफ्ट सीधे वीनस की सरफेस पर तो नहीं उतरे, बल्कि इन्होंने वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर करते समय अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए वीनस के एटमॉस्फेयर की जानकारी जुटाई। वेनेरा 3 को 16 नवंबर 1965 को लॉन्च किया गया था। ये पहला मानव निर्मित उपकरण था जो किसी और प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर कर पाया था। वेनेरा 3 में प्रेशर और टेम्परेचर मेजर करने वाले उपकरण थे, जिन्होंने वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर करते समय जानकारी जुटाई और उसे पृथ्वी पर भेजा। मगर अनफॉर्चुनेटली ये वीनस के सरफेस पर लैंड करने से पहले ही एक्सट्रीम प्रेशर के कारण नष्ट हो गया। वेनेरा 3 के बाद वेनेरा 4 मिशन को 12 जून 1967 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन में भी वेनेरा 3 मिशन के जैसे ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिनका काम टेम्परेचर और प्रेशर को मेजर करना था। साथ ही इस मिशन में अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी थे, जिनका काम वीनस के एटमॉस्फेयर की संरचना का पता लगाना था। वेनेरा 4 सक्सेसफुली वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर कर पाया, जिसके डेटा से हमें ये पता चला कि वीनस का एटमॉस्फेयर मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। वेनेरा 3 और वेनेरा 4 मिशन के बाद अब बारी थी वेनेरा 5 और 6 मिशन की। वेनेरा 5 मिशन को 5 जनवरी 1969, वहीं वेनेरा 6 मिशन को 10 जनवरी 1969 को लॉन्च किया गया था। ये दोनों मिशन वेनेरा 4 के डिजाइन पर आधारित थे, जिनमें एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए और भी ज्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स थे। इन मिशनों ने वीनस के एटमॉस्फेयर के प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और संरचना के बारे में जानकारी जुटाई। वेनेरा 5 और 6 मिशन के बाद वेनेरा 7 मील का पत्थर साबित हुआ। 1970 में वेनेरा प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई, क्योंकि वेनेरा 7 मिशन इतिहास का पहला स्पेसक्राफ्ट था जो किसी और ग्रह पर सक्सेसफुली लैंड कर पाया था। वेनेरा 7 मिशन को 17 अगस्त 1970 को लॉन्च किया गया था, जिसने 10 दिसंबर 1970 को लैंड किया। इस मिशन का उद्देश्य वीनस की सरफेस पर लैंड करना था और वीनस के एटमॉस्फेयर का अध्ययन करना था। वेनेरा 7 एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि ये पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बना जिसने किसी और ग्रह की सरफेस पर लैंड किया।
हालांकि वीनस के एक्सट्रीम कंडीशन के कारण ये केवल 23 मिनट तक ही सरवाइव कर पाया। वेनेरा 7 स्पेसक्राफ्ट में कई तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाए गए थे, जिसमें तापमान और दबाव को मापने वाला उपकरण, वातावरण का विश्लेषण करने वाला स्पेक्ट्रोमीटर, सरफेस पर लाइट को मापने वाला फोटोमीटर शामिल थे। वेनेरा 7 ने वीनस के सरफेस पर लैंड करने के बाद वीनस का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 90, जो पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा था, इसकी जानकारी दी। वेनेरा 7 मिशन की सफलता के बाद यूएसएसआर द्वारा वेनेरा 8 मिशन को लॉन्च किया गया। इसे 27 मार्च 1972 को लॉन्च किया गया था, जिसने 22 जुलाई 1972 को लैंड किया। वेनेरा 8 को भी वेनेरा 7 के डिजाइन के आधार पर ही बनाया गया था। हालांकि लैंडिंग के समय ये वीनस के सरफेस से टकरा गया, जिसके बाद ये पूरी तरह से नष्ट हो गया। वेनेरा 8 की लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन फिर भी इसने महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। स्पेसक्राफ्ट ने वीनस के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानकारी पृथ्वी पर भेजी। वेनेरा 8 मिशन के बाद अब बारी थी वेनेरा 9 और 10 मिशन की, जिनका उद्देश्य वीनस की सरफेस की पिक्चर क्लिक करना था। वेनेरा 9 और 10 मिशन वो पहले मिशन थे जिन्होंने किसी और ग्रह की तस्वीर खींची और उसे पृथ्वी पर भेजा। हालांकि वीनस के एटमॉस्फेयर में घने बादलों के कारण ये तस्वीर धुंधली थी, लेकिन फिर भी इन तस्वीरों से हमें ये पता चला कि वीनस का सरफेस चट्टानों और ज्वालामुखियों से भरा हुआ है, जिसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। वहीं वेनेरा 11 और 12 मिशन वेनेरा 9 और 10 मिशन के डिजाइन पर आधारित थे। इनमें और भी एडवांस कैमरास लगे हुए थे, जिन्होंने वीनस के सरफेस की और भी ज्यादा क्लियर तस्वीर खींची, जिससे वैज्ञानिकों को वीनस के सरफेस के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त हुई। वेनेरा प्रोग्राम के इतने मिशंस के बाद अब बारी थी एक ऐसे मिशन की जिसने इतिहास रच दिया। ये था वेनेरा 13 मिशन। 30 अक्टूबर 1981 को वेनेरा 13 मिशन लॉन्च हुआ, जो 1 मार्च 1982 को वीनस की सरफेस पर उतरा। इस मिशन को बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान से 6:04 यूटीसी पर लॉन्च किया गया। इस मिशन का लक्ष्य वीनस की सरफेस पर उतरना और इसके एटमॉस्फेयर की जानकारी प्राप्त करना था, जिसमें वीनस के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर और प्रेशर को मेजर करना, वीनस की सरफेस की पहली कलर्ड पिक्चर लेना, सतह की मिट्टी का विश्लेषण करना शामिल था, जिन्हें हासिल करने के लिए वेनेरा 13 मिशन को 2 भागों में बांटा गया। इसमें से पहला ऑर्बिटर मॉड्यूल, वहीं दूसरा लैंडर मॉड्यूल था। ऑर्बिटर मॉड्यूल का काम वीनस को ऑर्बिट करना था, जिसमें कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे जिन्होंने वीनस की ऊपरी एटमॉस्फेयर को स्टडी किया। वहीं लैंडर मॉड्यूल का काम वीनस की सरफेस पर लैंड करना था, जिसमें कैमरास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, गेज और मिट्टी का विश्लेषण करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स थे। वेनेरा 13 मिशन एक ऐसा मिशन था जिसने वीनस की सरफेस पर सबसे ज्यादा देर सरवाइव किया। इसने लगभग 128 मिनट तक वीनस की एक्सट्रीम कंडीशंस को सहा, जो कि एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना है जो वीनस की सरफेस पर इतनी देर सरवाइव कर पाया हो। इसके जरिए ही हमने वीनस की सरफेस की सबसे क्लियर तस्वीर देखी, जिसे देखकर हमें ये पता चला कि वीनस चट्टानी सरफेस से बना हुआ है। वहीं वेनेरा 14 एक ऐसा मिशन था जिसके जरिए किसी और ग्रह की साउंड को रिकॉर्ड किया गया, जिसे आप यहाँ सुन सकते हैं। वेनेरा प्रोग्राम यहीं पर ही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद भी वेनेरा 15 और 16 मिशंस को लॉन्च किया गया। इन मिशंस को वीनस की सरफेस पर लैंड करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इनका काम रेडार के जरिए वीनस की हाई क्वालिटी मैपिंग करना था। वेनेरा 15 और 16 मिशन के जरिए ही वैज्ञानिक वीनस पर मौजूद पहाड़, घाटी और ज्वालामुखी को सही से स्टडी कर पाए, जिससे उन्हें इनके कंपोजिशन के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त हुई। वेनेरा प्रोग्राम इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसके जरिए हमने वीनस की सरफेस की जानकारी प्राप्त की। वेनेरा प्रोग्राम के जरिए ही हमें ये पता चला कि वीनस की सरफेस कितनी ज्यादा गर्म है। वहीं हमें ये भी पता चला कि वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है। वेनेरा प्रोग्राम ने वीनस को समझने में वैज्ञानिकों की काफी ज्यादा मदद की। हालांकि ये मिशन कोल्ड वॉर का परिणाम था, लेकिन इससे हमें काफी ज्यादा जानकारी प्राप्त हुई। आप यूएसएसआर के इस मिशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको जरूर अपोलो 11 वाला वीडियो भी पसंद आएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसे भी जरूर देखें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।